नाज़रीन, मैं जिस मौजू पर ज़्यादा गुफ्तगू करने में मुझे मज़ा भी आता है और बातचीत भी करता हूँ मैं, वो है सूद। यानी सूद के बगैर इकॉनमी, सूद हराम। सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम क्या कहता है। और यही नहीं, पिछले मज़ाहिब में भी जो डिवाइन रिलीजियस मामलात हैं इल्हामी, सूद की इजाज़त नहीं है, कहीं पे गुंजाइश नहीं है सूद की, रिबा हराम। लेकिन ये जो आज के जो नए नए मॉडल आ गए हैं, सोशो इकनॉमिक और रिबा फ्री मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं मीज़ान बैंक और तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी के मॉडल की बात कर रहा हूँ। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी ये घुस गए हैं लोग, और इसके बारे में कहा जाता है कि जी लोग बेचारे अक़ीदे के कमज़ोर होते हैं, इस्लाम के साथ किसी भी तौर पर कोई भी शख्स कन्फ्रंटेशन मुसलमान तो नहीं ले सकता। वो तो कहते हैं हाँ यार, उलमा ने, मुफ्तियों ने कह दिया कि जनाब ये हलाल है, वो हराम है, वो हराम है, ये हलाल है, तो वो आंखें बंद करके करते हैं। लेकिन एतमाद बहुत से लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, जो ये समझते हैं कि काइबोर बेस्ड इकॉनमी है ही मईशत सूद पर चलने वाली, तो इसको कैसे आप अनइस्लामिक यानी इस्लामिक इसके अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं। ये एंगल, ये तड़का लगाया गया इस्लाम का, ये कैसे लगाया गया, ये सोचने की बात है कि अब स्टॉक एक्सचेंज में भी इस्लामिक सिक्योरिटीज़ के नाम पर काम हो रहा है। सुकूक बॉन्ड आपके सामने है, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की मोबिलाइजेशन हो गई है। तो क्या आपने देखा कि एक्सोजिनस इंडोजिनस मार्केट की अगर बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, मार्केट इस्टेब्लिशमेंट की, मार्केट को इस्टेब्लिश करने की बात की जाए, इसके कायम करने की बात की जाए, जब हम नए सिरे से सूद के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं और सूद के बगैर काम कर सकते हैं, मौजूदा मार्केट के पूरे डायनामिक्स के अंदर रहते हुए, मॉनेटरी एक्सपेंशन और मॉनेटरी सप्लाई के होते हुए, मॉनेटरी मैकेनिज़्म के होते हुए जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नाम बड़ा अच्छा रखें, मुदारबा रखें, मराहबा रखें, मुशारका रखें, हायर एंड परचेज़ वगैरह, कार फाइनेंसिंग, मकान की परचेज़, रेंटल्स, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। लेकिन इनका क्या इस्लाम से कोई चिड़ है इसकी, या कोई मुखालफत है, या मुखासमत है, या कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है? ये है वो सवाल जिसके बारे में जो क्लर्जी है, जो इस्लामिक का यानी हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, मौलाना हजरात हैं, वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, चंद एक ने कुछ पढ़ा के और बाहर से भी डिग्री ले ली, MBA वगैरह की, और आने के बाद उन्होंने इस्लामिक बैंकों को ज्वाइन कर लिया है, और वो ये कहते हैं नहीं जी मौजूदा सिस्टम इस्लामिक है। जब तक कि देखिए, हालत शक में पढ़े जाने वाली नमाज से बेहतर है कि रब पे यकीन करके सो जा। क्या ये फरमान हज़रत अली का नहीं था? यकीन चाहिए, ईमान के लिए यकीन चाहिए, और पुख्ता यकीन। गैर यकीनी सूरत हाल में तो जनाब अली कुछ भी नहीं होता। हाँ, रब पे यकीन करके सो जा भाई, उठेगा, वज़ू करेगा, नमाज़ पढ़ेगा पाक साफ हालत के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो सूद है, सूद भी है, हराम भी है, हलाल भी है, हलाल भी है, हराम भी है, ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है इस बात को लेकर चलते हैं कि नहीं जनाब, ये जो मॉडल है मीज़ान बैंक का, हबीब बैंक का, तकवा, ईमान, बरका, अमानतदारी, ये इस किस्म के नाम इन्होंने दे दिए हैं जो कि इस्लाम में मुस्तामिल हैं। वो अल्फाज, वो टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन क्या स्टॉक एक्सचेंज, क्या इंश्योरेंस, क्या बैंक डिपॉजिट्स हलाल हैं? ये वो सवालात हैं जिसके बारे में लोग अक्सर रोज़ाना उठते बैठते मेरे पास सवालात आते रहते हैं, और मैं उनसे वही अर्ज़ करता हूँ कि जो आप समझते हैं, आप भी बाशऊर हैं, समझदार हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, किसी मौलवी साहब से जाने से बेहतर है किसी इकोनॉमिस्ट के पास चले जाएं। मौलवी साहब के पास जाएं अपने जो इस्लामी शरई फ़िक़ह के मामलात हैं। लेकिन ये जो सूद का सिस्टम है 1400 साल से पहले से मौजूद था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास के सूद की कैंसलेशन से काम शुरू किया। मैं कैंसिल करता हूँ, मनसूख करता हूँ हज़रत अब्बास के हवाले से जो भी सूद है, क्योंकि सूद जो है ये संस्कृत का लफ्ज़ है, ना अरबी का है, ना उर्दू का है, ना फ़ारसी का है, ना टर्किश ज़बान का लफ्ज़ है, नहीं ये नहीं है, ना हिंदी का, संस्कृत का लफ्ज़ है। और इसको यूजरी कहा जाता है अंग्रेज़ी में, इंटरेस्ट और मार्कअप भी कहा जाता है। ये एक्सप्लॉयटेशन की शक्ल है, और सिर्फ माल का जो रिबा है, सूद है, वो ये मौजूद है। और मेहनत का भी रिबा है कि 8 घंटे की ड्यूटी आप 10 घंटे लेते हैं, 2 घंटे रिबा हो गया। या तो आप उसको मजदूर को उसकी पेमेंट दें, उसकी उजरत दें, मुनासिब उजरत दें।
تو یہ وہ چند بنیادی سوالات ہیں جس کا ابھی تک کوئی نہیں ہوا. ہاں البتہ پاکستان کے نئے کے حکمرانوں نے تمام پارٹیوں نے مل ملا کے تینوں چاروں جو بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہیں, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اورنگزیب اور یہ جو مسٹر اورنگزیب اینڈ مسٹر فاروق نائک امینڈمنٹ لے کر آئے گی جی 28 تک, جنوری 2028 تک جو ہے نا اس کو لے کر چلیں جی. 25-26 ہے, 3 سال کے بعد پھر ہم دیکھیں گے جی سود کیسے ختم ہوتا ہے. بھائی سود ختم کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی آپ کام شروع کر دیتے نا, آپ نے تو کام ہی شروع نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پچھلا سسٹم کریڈیبل نہیں ہے, کریڈینشیلز اس کے نہیں ہیں. جو بھی موجود ہے اس وقت میزان بینک, بینک اسلامی دبئی بینک, حبیب بینک یعنی اسلامک, ایم سی بی اسلامک ونڈو, 39 بینکوں کی برانچز کو آپ نے اسلامائز کر دیا. ایم سی بی نے ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں ان کا سسٹم جو ہے وہ خود بتا رہا تھا کہ جی 39 برانچیں جو ہیں ہم اسلامائز کر رہے ہیں. یعنی مشرف با اسلام کر رہے ہیں سود کو. سود کو مشرف با اسلام نہیں کہا جا سکتا. سود ہے, استحصال ہے, اور استحصال کے اسلام میں کسی بھی فارم میں, کسی بھی شکل میں, کسی مینیفیسٹیشن میں اجازت نہیں, کسی بھی طور پر, کسی بھی شکل میں. یہ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ یا لنڈن یورپ میں ان کے یہاں تو ہوتا ہی سود ہے. لنڈن انٹر بینک آفر ریٹ ہے, کراچی انٹر بینک ہے ہی سود کی بنیاد پر کیا ہوا. سارا کا سارا اسٹیٹ بینک سے تمام بینک سود پر قرضہ لیتے ہیں. وہی بینک جو ہے وہ اسلامی نام پہ آگے قرضہ دے رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں کی شکل میں, مکان کی شکل میں, کسی دیگر فائنینسز کی شکل میں, مضاربہ کی شکل میں. یعنی اوپر سے سود آ رہا ہے, حرام آ رہا ہے, نیچے آگے اس کا نام آپ نے کچھ اسلامک رکھ دیا. تو ناظرین یہ وہ صورتحال ہے. اگرچہ یہ بہت سی میری باتیں لوگوں کو کھٹکتی ہیں, لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو, اور بہت سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بات درست ہے. ہم جائیں تو جائیں کہاں, جائیں گے کہاں؟ آپ کو ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنانی پڑے گی, اکانومسٹ اور فائنینشیل مانیٹری ایکسپرٹس کی کمیٹی بنانی پڑے گی. اور اس وقت 15% سود ہے, اور 16 دسمبر کو نئی مانیٹری کمیٹی کی میٹنگ آ رہی ہے. 200 بیس پوائنٹ ہو سکتا ہے 13% پہ لوگ سود لے کر آ جائیں. اس کا امپیکٹ ابھی تک اکانومی میں عوام کے پاس نہیں آیا کسی بھی شکل میں. کسی بھی بینک نے کوئی فائدہ نہیں دیا, کسی لیزنگ کمپنی نے کوئی فائدہ نہیں دیا ابھی تک. عوام اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ 18-20% پہ دے رہے تھے. یہ وہ سوال و مشکلات ہیں کہ ہر طرح سے آئی پی پی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں, یہ سب سود ہی سود ہے. تو اس قوم کو سود کے اندر اتنا رگید دیا گیا ہے, اتنا ملیا میٹ کر دیا گیا ہے کہ خیر و برکت اس میں سے اٹھ چکی ہوئی ہے. ناظرین, آج کے اس موضوع کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے, اور اس میں کامنٹ کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. والسلام.